जय हिंद फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का द हिंदू एडिटोरियल चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा चैनल है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता हो ये चीज़ें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो चीज़ें आपको मैं अपडेट यहाँ पे देता हूँ आपको आसानी से यहाँ पे प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन से शुरू करता हूँ उसकी शुरुआत करी जा रही है। तो जो आज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीआई से क्वेश्चन है, डायरेक्टली यूपीएससी में 2021 में आपके रिसेंटली पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनाते हैं, उसको हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसको? आरबीआई के गवर्नर को। दूसरा जो कह रहा है कि सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है गवर्नर ऑफ आरबीआई अपना पावर आरबीआई एक्ट से लेता है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है 1 and 2, दूसरा 2 and 3, तीसरा 1 and 3 और चौथा जो दे रहा है 1, 2 and 3 यानी ऑल। तो कौन सा सही है आप इसको कमेंट सेक्शंस में ज़रूर आंसर इसका लिखें और एक बार ट्राई करें अटेम्प्ट करने का, तभी आपको प्रैक्टिस होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनाया है और बनाता रहता है। तो इकोनॉमिक रिसेशंस क्या है इसकी डिटेलिंग भी आपको मैं दूंगा। और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और इसको आप कमेंट सेक्शंस में लिखना। इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं भूलें। इसके आंसर क्या होंगे आप एक बार अटैम्प्ट जरूर करें। तो पहला कह रहा है कट इन टैक्स रेट एक्कम्पनाइड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हो जाता है और टैक्स में कटौती हो जाती है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट पे खर्च करना बढ़ जाता है। इंक्रीज इन टैक्स रेट एक्कम्पनाइड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट हो जाता है। और चौथा जो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन वो है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। तो पब्लिक प्रोजेक्ट पे रिडक्शंस हो जाती है, क्या ये सही बात है? ये सारी चीज़ें निकल के यहाँ पे आ रही हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दें ताकि आपको लंबे समय तक ये सारी चीज़ें याद रहें। अब आते हैं कुछ नेशनल पार्क की तरफ। जो नेशनल पार्क आपको हमेशा मैं देता हूँ वो देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, आपसे क्वेश्चंस बन सकता है। जाहिर सी बात है यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती रहती है आपके नेशनल पार्क से, सेंचुरी से, बायोस्फीयर रिजर्व से। यहाँ से क्वेश्चंस इनके कई टाइम्स बने हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसका लोकेशंस भी, इसमें क्या फ्लोरा फौना पाया जाता है और किस डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एटलीस्ट नेशनल पार्क को यहाँ पे डाला हुआ है। तो एक स्टेट का नेशनल पार्क मैं एक बार में कवर करता हूँ। तो ये जो भी इसमें से एक अगर जानता होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये किस राज्य में है। अगर किसी को ये भी नहीं मालूम कि इसमें से एक किस राज्य में है तो मैं कल इसको आपको डिटेलिंग दूंगा, इसका चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आपका एक स्टेट का जो नेशनल पार्क है एक दिन में मैं तैयार करवा देता हूँ। तो कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो नाम से ही रेड्डी है तो साउथ में हो सकता है, ऐसा आप लोग गेस कर सकते हैं। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, वनस्थली नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है? मुरुगावाणी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये सब नेशनल पार्क जो हैं आपको एक ही जगह मिलेंगे, एक ही स्टेट में मिलेंगे। तो इसकी लोकेशंस आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या है। तो यहाँ पे चार्ल्स थर्ड की क्राउनिंग हुई है। इस सेरेमनीज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों के लोग अटेंड किए हैं, प्रेजेंस दिखाए हैं। और जो ऋषि सुनक हैं वहाँ के पीएम, वो वहाँ पे बाइबल पढ़ते हुए भी देखे गए हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकली हैं और ये थोड़ी मॉडर्निटी के हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए हैं। तो ये जो गोल्ड स्टेट का कोच है, ये गोल्ड का बना हुआ आप देख सकते हैं।
इसमें वेस्टमिंस्टर एबे से बर्मिंघम तक की यात्रा इन्होंने शुरू करी। तो ये चार्ल्स थर्ड याद रखिएगा, और इनकी पत्नी क्वीन कैमिला इनकी पत्नी है, ये यही याद रखिएगा। ये कोरोनेशन तो हुई ही है, लेकिन इस कोरोनेशंस के बाद भी बहुत सारे इश्यू निकल के आ रहे हैं, वो हम लोग अगले समय में आपको देखेंगे। जो न्यूज़ आगे आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ी सी ट्रेडिशंस जो प्राचीन चली आ रही है उसको मॉडर्निटी के साथ यहाँ पे लेके आए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च जो है फॉर्मली असेंड द थ्रोन एट द एज ऑफ 74। तो ये 74 की एज में यहाँ पे इस पोस्ट पे आए हैं, मोनार्क के पोस्ट पे आए हैं। तो ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं, राजा बने हैं, मतलब सीधे यही बात बोली जा सकती है। और क्वीन एलिजाबेथ जो अभी चल बसी, तो उनकी जो उम्र थी वो 25 ईयर्स थी, एकदम काफ़ी यंग एज पे ही उनको रानी बननी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, पाकिस्तान एंड चाइना शपथ ले लिया यहाँ पे कि टू प्रेस अहेड विथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले ही ये कुछ चीज़ें करेंगे जो यहाँ पे बताई जा रही है। तो इंडिया क्यों अपोज कर रहा है वो हम देख लेते हैं, और चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को भी हम देखेंगे, उसकी लोकेशंस को देखेंगे मैप पे, उसके बाद सारी डिटेल को देखेंगे। तो इंडिया जो है अपोज कर रहा है 60 बिलियन की सीपेक। तो सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो उसको दिखा देते हैं पहले। तो ये देखिए, ये कासगढ़ चाइना है आपका। ये चाइना से जो ये रेड लाइन आ रही है, ये रेड लाइन इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये कासगढ़ से लेके ग्वाडर पोर्ट तक, कासगढ़ से लेके ग्वाडर पोर्ट तक ये चीज़ें फैली हुई हैं। अब ये दिक्कत कहाँ आती है कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो रियल में हम लोगों का कश्मीर है, जो राजा हरी सिंह हम लोगों को सौंपे थे, इस सारी चीज़ों में इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्मी है इसको अपना लैंड बताती है, और ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई कर दी गई है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि यहीं से, इस रूट से ये इनकी रोड निकल रही है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतने बिलियंस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस पे भारत अपनी सहमति कैसे जता सकता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे एरिया से लेके आ रहे हैं, जो देश की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है, जो कि गलत बात है। आप कैसे भी लेके जाइए, आप पाकिस्तान के थ्रू लेके जाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना यहाँ पे क्या किया है? पीओके के द्वारा लेके जा रहा है। तो ये ग्वाडर से लेके कासगढ़ तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बगल में आपका इंडिया। देखते हैं ये तो 60 बिलियन का यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी उसको अपोज किया है, और पीओके गिविंग चाइना एसेस टू अरेबियन सी। तो ये इसके द्वारा अगर बात करी जाए, यहाँ पे अब आ जाते हैं बड़े मैप पे। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे करके ये अरेबियन सी के आसपास चला जाएगा। तो ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो दोनों सी में, गल्फ़ में, कंट्रीज़ में ये जा सकता है। तो इसको एक रूट मिल जाएगी, और ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको बहुत आसानी हो जाएगी। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इंडिया का जो ये पार्ट है, ये अक्साई चीन में आता है, और ये कुछ पार्ट में भी इसने अपने कब्जे कर रखे हैं, कैप्चर कर रखा है। यहाँ का जो पार्ट है ये मैकमोहन लाइन का लगता है, यहाँ पे LAC लगता है। ये इस साइड जो पाकिस्तान से लगता है वो LOC बॉर्डर लगता है। और ये सारी जो लाइनें हैं वो रेड क्लिफ लाइन बोली जाती हैं। बांग्लादेश के भी साथ रेड क्लिफ लाइनें बोली जाती हैं बॉर्डर के साथ। यहाँ पे मैकमोहन लाइन बोली जाती है। इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। छोटे छोटे एग्जाम्स में इसकी क्लैरिफिकेशंस पूछ दी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको इसकी डिटेलिंग बताई है। अब यहाँ पे इशू क्या निकल के आ रहा है कि अरेबियन सी से ग्वाडोर पोर्ट से आप अरेबियन सी के अंदर जा सकते हैं, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में वो पड़ रहा है, ग्वाडर पोर्ट। और चौथा एडिशन पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग
यहाँ पे को चेयर किया गया फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा और उनके काउंटर पार्ट किन गांग के द्वारा। तो यहाँ पे किन गांग फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के और बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। ये दोनों लोग यहाँ पे अपनी बातें करे हैं और अभी इसकी डिटेलिंग आने वाले समय में 1-2 दिन में आएगी, तो उसकी डिटेल आपको अच्छे से दी जाएगी। जयशंकर साहब का क्या कहना है कि यह एक सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया गया है, आई थिंक इट वाज मेड वेरी क्लियर नॉट वंस बट ट्वाइस इन द SCO मीटिंग। तो SCO मीटिंग में एक बार नहीं 2 बार 3 बार बोली गई हैं। और ये कनेक्टिविटी इज़ गुड फॉर द प्रोग्रेस, जो कि मैं आपको बताया। कनेक्टिविटी करिए, हमको दिक्कत नहीं है, किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए कनेक्टिविटी अच्छी बात है, ऐसा जयशंकर साहब बोल रहे हैं। लेकिन कनेक्टिविटी कैन नॉट वायलेट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये जो मैं बोला सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किसी की हर्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। 60 बिलियन का जो प्रोजेक्ट लेड आउट हुआ है अभी, तो पाकिस्तान जो है ऑक्युपाइड कश्मीर से चाइना यहाँ पे उनको असिस्ट करता है, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं। ये सारी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं कहीं ना कहीं। चाइनीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या बोले हैं कि चाइना स्टूड रेडी टू वर्क विद द पाकिस्तान टू प्रमोट द हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी यहाँ पे हाई क्वालिटी बढ़ाने की बात करी गई है और डेवलपमेंट करने की बात करी गई है और एक्सलरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किसको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंस्ट्रक्शंस को और डीपिंग करेंगे कोऑपरेशन को एक दूसरे के साथ। किस फील्ड में, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशंस, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूव करेंगे देश की इकोनॉमी और इम्प्रूव करेंगे लोगों की लिवलीहुड जीविका को, यानी नौकरी भी देंगे, साथ साथ जीविका को चेंज करेंगे और लोगों को हर फील्ड में मदद करते हुए नजर आएंगे, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, डिजास्टर हो, मिटिगेशन हो, हर फील्ड में वो मदद करने की बात बोल रहे हैं। अब तो बोल तो रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितना डेप्थ में पाकिस्तान चला जाता है और इस क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, फिनेंशियल रिसेशन से, इकोनॉमिक रिसेशन से ये बाहर निकल पाता है कि नहीं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ये थी चाइना पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका अरेबियन सी है जो कि मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। ये चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कर रहा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का क्या है, ये जो सी के चलते मान लीजिए चाइना यहाँ पे है, तो ये सी से अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ रहा है। तो ये बांग्लादेश जाना चाहता है, यहाँ से श्रीलंका आ रहा है, फिर यहाँ से यमन आ रहा है, ऐसी जगहों पे जा रहा है। भारत इसको रास्ता नहीं दे रहा है, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल के लेके आ रहा है, वहाँ से कनेक्टिविटी ले रहा है। और सिल्क रूट भी इसी को बोल रहा जा रहा है, यहाँ से सिल्क रूट रोड और इनिशिएटिव ले लिया है। और मैरीटाइम जो है ये समुद्र के द्वारा, जो हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोले हैं, समुद्र के द्वारा रास्ता बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। देखते हैं किस तरीके से इस चीज़ों को ये डील करता है और चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड का न्यूज़ है। वर्ल्ड के न्यूज़ में एक्टर जो हैं एमा थॉम्सन, वो भी वेस्टमिंस्टर एबे पहुंची थी, किसके कोरोनेशन में, तो यहाँ पे इनका किंग चार्ल्स सेकेंड और क्वीन कैमिला के कोरोनेशन में पहुंची थी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और प्रिंस विलियम एंड कैथरीन, तो यहाँ पे विलियम और कैथरीन यहाँ पे ये लोग राजकुमार हैं और कोरोनेशन सर्विस में यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन लॉर्ड पटेल प्रेजेंट द सवरेन रिंग आल्सो कॉल्ड कोरोनेशन रिंग। तो कोरोनेशन रिंग यहाँ पे दी जा रही है चार्ल्स थर्ड को। लेकिन कुछ जो लोग हैं ऐसे वो प्रोटेस्ट करते हुए भी नज़र आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे लोग किंग चार्ल्स के और क्वीन कैमिला के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो प्रोटेस्ट करते हुए भी कैडिफ वेल्स में सैटरडे को यहाँ पे देखे गए क्वीन स्ट्रीट में। देखते हैं क्या चीज़ें आगे निकल के आती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि रोल ऑफ ऑनर हुई है अभी, बहुत अच्छी खुशखबरी है। फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द आर्मी वोमेन यहाँ पे OTA में
इंडक्ट करी गई है कि आर्टिलरी आर्मी के लिए भी हम इनको रिक्रूट कर सकते हैं। तो OTA कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई में है, और ये हिस्ट्री बना दिया है कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में भी वुमेन को रिक्रूट करा जा सकता है। जनवरी की बात करा जाए अगर इस साल, तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जो भारत के हैं, वह अपना बयान दिए हैं यहाँ पे कि कमीशन किया जा रहा है वुमेन ऑफिसर को किसमें, आर्टिलरी आर्म में, और प्रपोज किया गया है क्या कि यूनियन गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग सही डिसीजन ले रहा है। तो सिग्निफिकेंट एंड दैट वुमेन इन द आर्मी हैव बीन परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल। तो बहुत अच्छे से वुमेन कहीं ना कहीं इस कार्य को करती हुई नज़र आ रही हैं। पहले बोला जाता था कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, घर में रोटी पकाएं तो खाना बनाएं, ऐसा चीज़ें बोली जाती थी, लेकिन आज आसमान छूती हुई लड़कियां नज़र आ रही हैं। तो ये क्या है, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और हर फील्ड में लड़कियां अच्छी करते हुए जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कमांड कर रही हैं अपने कैडेट को, यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग लेती हुई ही नज़र आ रही हैं, और ये अच्छी बात है, अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं भूलना है लिखने के लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ प्रिंसिपल हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये इस्टेब्लिश हाई लेवल कॉरपोरेट लीडरशिप फॉर जेंडर इक्वालिटी के लिए यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जाके वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा। जेंडर अगर इक्वालिटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम निकल के आएगी, चाहे वो कॉरपोरेट की लीडरशिप हो चाहे किसी भी लेवल पे ये बातें बोली जा रही हैं। दूसरा जो पॉइंट है, सारे वुमेन को ट्रीट करिए, ऑल वुमेन एंड मेन फेयरली एट वर्क। जो भी काम पे हैं लोग, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ यहाँ पे होना चाहिए चीज़ें। तो कभी भी कोई भी वुमेन हो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी लेवल पे हो। इस तरीके से बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। दूसरा जो बातें हो रही है, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, और सेफ्टी और वेलबिंग भी ज़रूरी है सारे वुमेन और मेन की, तभी जाके वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम में हेल्थ को लेके ही फंसी रहेंगी तो हम कैसे यहाँ पे चीज़ें कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं। प्रमोट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर वुमेन। तो एजुकेशंस जो है एक वेपन है, अगर एजुकेशंस नहीं होता तो यहाँ पे भी वो नहीं आती, यहाँ पर भी नहीं आती, और इनको OTA में जगह भी नहीं मिलता। लेकिन एजुकेशन था, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार भी सोचने पे विवश हो गई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। किसी फील्ड में एजुकेशन रहेगा तो आप अपने विचार को इस्तेमाल करेंगे, रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जाके आप कोई किसी डिसीजन पर पहुँचेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसकी उपयोगिता जीवन में सदैव बनी रहती है। आप अपने एजुकेशन का इस्तेमाल जीवन में सदैव करते रहते हैं। दूसरा जो है, ये इम्प्लीमेंट करें क्या, इंटरप्राइज डेवलपमेंट सप्लाई चेन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस दैट एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे एंटरप्राइज की बात बोली जा रही है कि बिजनेस फील्ड में कहीं ना कहीं वुमेन एक अच्छा करती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारी वुमेन टाइकून अभी रिसेंटली बिलियनियर भी बनी हैं। तो ये चीज़ें पैंडेमिक में निकल के आई हैं, और ये एक अच्छी बात है कि देश में मेल फीमेल दोनों लोग डेवलप कर रहे हैं अच्छे से। ये एक बहुत अच्छी बात है, तभी जाकर कहीं ना कहीं वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगी। यहाँ पे प्रमोट करने की बात करी जा रही है, इक्वालिटी थ्रू कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड एडवोकेसी। तो कम्युनिटी में जो बैलेंस बना रहना चाहिए वो भी ज़रूरी है। एक कम्युनिटी और इक्वालिटी ये दोनों एक रिस्पेक्ट में चलती हैं एक दूसरे के, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और सपोर्ट भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेजर एंड पब्लिशली यहाँ पे रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। तो क्या चीज़ें चल रही हैं उसको एक रिपोर्ट बना के कहीं ना कहीं पेश करने की ज़रूरत है, प्रोग्रेस को देखने की ज़रूरत है, तभी जाके हम उस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। तो जेंडर की इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, और उसको अचीव करने के लिए हमें जो टारगेट सेट करना है उसको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट करें और पॉलिसी का निर्माण करें, तभी जाके हम इस चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। ये आपको एग्जाम्स में अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे आता है क्वेश्चंस, तो मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे अंक आएंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आज के द हिंदू एडिटोरियल में दी गई हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट था, मैं आपको दे दिया। तो एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार अवश्य इसको याद करें और एक बार
रिवीजन के लिए किसी भी चैप्टर को ज़रूर देखें। तो जितना रिवीजन करेंगे उतना क्लैरिफिकेशंस आएंगे, ये चीज़ें आप विशेष तरीके से याद रखें। ये इंडिया चाइना का मैप था। यहाँ पे इंडिया चाइना ये सीपेक था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना बना रहा है वो यहाँ पे मैं दिया था। ये चाइना पाकिस्तान का इशू था जो अभी $60 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये आपके राजा रानी हैं इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के, सही में बोला जाए तो। ये मैंने यहाँ पे डाली है क्या, नेशनल पार्क, इसकी लोकेशंस आप बता सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कमेंट सेक्शंस में डील कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।